उस रूम में 14 स्टूडेंट रहते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित गांधी मेमोरियल अस्पताल के पीछे निर्मित नर्स हॉस्टल में उस समय अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया जब शॉर्ट सर्किट की वजह से हॉस्टल में आग लग गई। आग लगने की वजह से छात्राओं का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं इस बात की जानकारी जैसे ही डीन को लगी तो श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डीन भी मौके पर पहुंचे और अनन फनन में फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं इस दौरान सैकड़ों की संख्या में नर्सिंग छात्रा एकत्रित हो गई और यह आरोप लगाया कि कमरे में 2 दर्जन छात्राएं रहती हैं। एक कॉमन बाथरूम है जिसमें कई प्रकार की दिक्कतें होती हैं। हॉस्टल जर्जर हो चुका है। वहीं मौके पर पहुंचे श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डीन शाश्वत ने बताया कि हॉस्टल जर्जर है, उसकी मरम्मत कराकर चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। जबकि संगठन की अध्यक्षा अंबिका तिवारी के द्वारा बताया गया कि 1 माह के अंदर 100 सीटर हॉस्टल उपलब्ध कराने की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक हॉस्टल उपलब्ध नहीं हो पाया है। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डीन के द्वारा बोला जा रहा है कि वह 1 महीने के अंदर छात्राओं को हॉस्टल उपलब्ध करवा देंगे, लेकिन छात्राओं के द्वारा बताया गया कि वह 1 माह पूर्व भी इस चीज की मांग डीन से कर चुकी हैं और डीन के द्वारा यही आश्वासन दिया गया था कि जल्द से जल्द हॉस्टल उपलब्ध करवा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी भी तरह से हॉस्टल उपलब्ध नहीं कराया गया। जबकि हॉस्टल 60 वर्ष पुराना है और हॉस्टल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। और जब इस संबंध में डीन से बात की गई तो डीन के द्वारा बोला गया कि संजय गांधी अस्पताल भी पुरानी हो चुकी है। डीन के कहने का साफ तौर पर यह अर्थ था कि जो चीज पुरानी हो गई है उसको कब तक चेंज किया जाए, लेकिन सवाल डीन से नहीं बनता, सवाल सरकार से बनता है कि आखिरकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक तरफ इन्हीं छात्राओं को अपना मामा बताते हैं और छात्राओं को अपनी भांजियां मानते हैं, लेकिन उनकी भांजियां ऐसे हॉस्टल में रहने के लिए मजबूर हैं और एक कमरे में 2 दर्जन छात्राओं को रख दिया गया है और एक बाथरूम है, एक एक पूरा सामान दिया गया है और उसी में गुजर बसर करना पड़ता है। और जब छात्राओं के द्वारा आवाज उठाई जाती है तब सिर्फ यही आश्वासन दे दिया जाता है कि जल्द से जल्द 100 सीटर हॉस्टल उपलब्ध करवा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी भी तरह से हॉस्टल उपलब्ध नहीं करवाया गया है और इन्हीं खामियों की वजह से आज शॉर्ट सर्किट की घटना हुई है। लेकिन उस पर जब तक मामला गर्म रहेगा तब तक अधिकारियों के द्वारा यही जवाब दिया जाएगा कि जल्द से जल्द हॉस्टल उपलब्ध करवा दिया जाएगा और जैसे ही मामला ठंडा हो जाएगा तो उसी हॉस्टल की मरम्मत करवाकर दोबारा से उसी हॉस्टल में रख दिया जाएगा और मामले को पूरी तरह से रफा दफा कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से लापरवाहियां की जा रही हैं, कहीं ना कहीं ये आगे चलकर बड़ी अनहोनी को दावत दे सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ चीज़ें नहीं, विवाद कुछ नहीं है। छात्राएं जहाँ रह रही थी उस रूम में कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ, उससे आग लग गई थी। ये हुआ था क्योंकि बच्चे वहाँ पर थे नहीं उस टाइम पे, सब अपनी ड्यूटीज़ में थे। जब वो पहुँचे उन्होंने देखा कि आग लग गई है तो हमारे जो अग्निशमक हैं उनने जाके उसको आग को बुझाया और उसमें कोई ऐसी किसी को कोई चोटें नहीं आई क्योंकि बच्चे थे भी नहीं वहाँ पर। पुराना हॉस्टल पहले भी आपको अवगत करा चुकी हैं कि यहाँ पे हम लोग नहीं रहना चाहते, ऐसी कुछ बात सामने आई थी? अब जो हैं वो तो सभी यही व्यवस्थाएं हैं। हॉस्टल पुराने हैं ये तो हम भी जानते हैं, ये तो जीएमएच भी पुराना है हमारा, तो ये सब चीज़ें तो चल ही रही हैं। उनका रिपेयर जो ज़रूरत रहती है समय पर करा दिया जाता है। ठीक है, क्या समस्या है यहाँ पे? सब लोग एकत्रित हैं छात्राएँ? ये छात्राएं हॉस्टल में रहती हैं और एक कमरे में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है तो एक लड़की का पूरा सामान जल गया है। तत्काल कंट्रोल पा लिया गया है आग पे और आगे की समस्या है कि अब इनके रहने के लिए क्या व्यवस्था की जाए। तो डीन साहब ने ये कहा है कि 1 महीने के अंदर 100 सीटर हॉस्टल है उसको अच्छी तरह से साफ़ सफाई करा के और इन लोगों को दिया जाएगा। अगर 1-1.5 महीने के अंदर में नहीं देते हैं तो फिर इसके लिए मैं आगे कुछ ना कुछ इन लोगों को ले जाके प्रयास करूँगी और जहाँ तक संभावना है ज़रूर मिल जाएगा। काफ़ी जर्जर भी हालत में है और पानी। हाँ, ये हॉस्टल बहुत पुराने हैं, करीब 60 साल पुराने हैं, सब एक्सपायरी हो गए हैं और ये भी लिस्टेड हैं। शायद भविष्य में इनको गिरा के यहाँ पे नया कुछ ऐसा हॉस्टल बनाने का व्यवस्था चल रहा है। अभी कितनी छात्राएं यहाँ रहती हैं? जहाँ पे आग लगी है उस रूम में 14 स्टूडेंट रहते हैं एक कमरे में और हॉल की साइज है 20 बाई 20 और बगल में एक 10 बाई 12 का एक स्टोर है
और वॉशरूम है, सामने छोटी सी बालकनी है। नाम है आपका, कौन सी ईयर की छात्र हैं, क्या करते हैं? मेरा नाम सिद्धि पाल है, मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। यहाँ से हम लोग 17 लोग एक ही रूम में रह रहे हैं, एक ही वॉशरूम है कॉमन, गर्म पानी के लिए भी व्यवस्था नहीं है, फिर हम कैसे नहाएं धोएं, और वॉशरूम भी एक ही है कॉमन। हमने कितनी बार कंप्लेंट करी है, अगर बोला गया है कि नर्सिंग हॉस्टल बना हुआ है, नर्सिंग हॉस्टल मिला है, लेकिन हम लोगों को तो मिला नहीं है, फिर किसे मिला गया है? अभी डीन साहब आए थे, उनसे क्या चर्चा की? डीन सर ने बोला है कि 1 महीने का टाइम है, फिर से 1 महीने बाद देखते हैं अब होता है या नहीं, हमेशा यही बोलते हैं। ऐसा आश्वासन कब से दिया जा रहा है? ऐसा ये 4 साल से दिया जा रहा है कि महीने बाद मिलेगा। बरसात में हमारे